रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी सरसराहट के साथ, जैसे कोई मेरे पीछे कदम बढ़ा रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ पुरानी इमारत की आवाजें हैं, लेकिन मेरे दिल ने कुछ और ही कहा। अपार्टमेंट नंबर 302 के बारे में शहर में जो अफवाहें चलती थीं, मैंने हमेशा उन्हें मजाक समझा। कहते थे कि जो भी वहां रात को जाता है कुछ देखता है लेकिन समझ नहीं पाता, और मैं अपनी हिम्मत जुटाकर वहीं गया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। जंग लगी सीढ़ियां, टूटे हुए शीशे की खनक और पुरानी दीवारों से टकराती हवा। लेकिन फिर हवा बदल गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी सांस तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे दीवारें मुझे घेर रही हैं। घंटी की आवाज कमरे के पिछले कोने से आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन वो भी धुंध में घुल गई। कमरे में बैठा कोई साया हिल रहा था, बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं कदम पीछे हटा, दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही पीछे देखा, साया भी हिल रहा था। ये सब वास्तविकता से ज्यादा किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि आवाजें और करीब आ रही हैं। हर कमरे से मुझे किसी का सांस आने का एहसास हो रहा था। कोई मुझे देख रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के दरवाजे पर वही पुराना नंबर 302 खुद ब खुद जल रहा था, जैसे मुझे वापस बुलाने के लिए रोशनी जलाई गई हो। रात गहरी होती गई और मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। हर कदम के साथ वो आवाज़ें मेरे पास आ रही थीं, और मुझे पता था कि कोई पुरानी आत्मा, कोई भटकी हुई परछाई मेरे साथ खेल रही है। सुबह की पहली किरणें कमरे में पड़ी और मैं बाहर निकल सका, लेकिन 302 के दरवाजे पर अब भी एक काला धब्बा चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, हमेशा याद रखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे। उस दिन के बाद मैंने कभी उस इमारत को नहीं देखा, लेकिन हर रात जब सन्नाटा छा जाता है, मैं अब भी वो आहट सुनता हूँ जो मुझे 302 की ओर खींचती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस छुपी हुई है, इंतजार कर रही है।